स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक शिक्षणीय कहानी जानेंगे जो बहुत पहले चंदा मामा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नाम है महाराज की अनिद्रा का रहस्य। बहुत समय पहले एक राज्य पर एक राजा का शासन था। राजा होने के नाते वह राज्य की सभी सुविधाओं का आनंद ले रहा था। एक दिन उन्हें लगा कि वह अनिद्रा जनित बीमारी से पीड़ित है। लाख कोशिशों के बाद भी वह सो नहीं सके। समय के साथ साथ उनकी परेशानी बढ़ती गई। राजवैद्य ने सबसे अच्छा इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आसपास के राज्यों के वैद्य से भी सलाह ली गई। कई तांत्रिकों, साधुओं और बुद्धिजीवियों से भी सलाह ली गई। तमाम उपायों के बावजूद बीमारी का इलाज नहीं हो सका। अंत में राजा ने बीमारी का इलाज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा के इनाम घोषणा की। पुरस्कार जीतने के लिए कई लोगों ने विभिन्न उपचार प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ थे। अब यह एक आपातकालीन स्थिति बन गई थी। लगातार कई दिनों के लिए राजा ठीक से सोए नहीं थे। राजा की तबीयत ठीक न होने के कारण पूरे राज्य में खामोशी छा गई थी। एक दिन प्रधानमंत्री को पता चला कि एक सन्यासी है जो चमत्कार कर सकते हैं। वह स्वयं सा सन्यासी के पास गए और सहायता मांगी। सन्यासी ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी और कहा, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति भी नहीं, लेकिन 1 महीने तक राजा को देखने के बाद शायद कोई उपाय बता सकता हूँ। उन्हें राजा के महल में आमंत्रित किया गया और वे 1 महीने तक वहीं रहे। उसके बाद राजा से मिला और कहे, हे राजा, जैसा मैंने अनुभव किया, आपके रोगों का कोई उपचार नहीं, लेकिन यदि आप मेरे आश्रम के पास के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। राजा ने कहा, मैं विधि का पालन करूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिलने के कारण मेरी पागल जैसी स्थिति हो गई है। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे विधि बताएं। मैं नींद के लिए अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। साधु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अगले सोमवार को राजा को पूजा सामग्री को थैली में भरकर बिना किसी सेवक की सहायता के पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर में ले जाना था। साधु के प्रस्ताव को राजा ने स्वीकार कर लिया। अगले सोमवार की सुबह साधु के निर्देशानुसार राजा ने अपनी यात्रा शुरू की। पूजा बैग भारी था। बड़ी मुश्किल से वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ सके। पूजा संपन्न हुई और इसके बाद दोनों लौट आए। उस दिन राजा सो गया और अगले दिन काफी देर से उठे। फिर उसने साधु को बुलाया और उसे बताया, मैं अब खुश हूँ। मैं कल रात गहरी नींद सो पाया। अब मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। मैं आपको 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा प्रदान कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि मैं आपका और क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने कहा, हे राजन, मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। मुझमें भी चमत्कार करने की क्षमता नहीं है। मैंने देखा कि आप कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे थे। कल आप पहाड़ी पर चढ़ गए और एक भारी थैला लेकर वापस आ गए। आपके जैसे आलसी व्यक्ति के लिए यह एक कठिन कार्य था।
आप थक कर सो गए। नींद न आना आपके आलस्य का परिणाम था। स्वस्थ जीवन के लिए बस अपने सेवकों पर निर्भरता कम करें। राजा को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस्य हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर देता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। यह कहानी आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि पर्याप्त शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण लोग जीवन शैली जनित बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। स्टोरी लाइन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है, कृपया लाइक और साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम और एक आकर्षक कहानी लेके हाजिर होंगे। नमस्कार।